हेलो डिवाइन सोल्स, हेलो, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को महादिवाली की प्राण प्रतिष्ठा की ढेरों ढेर हजारों हजार शुभकामनाएं। मेरी डिवाइन सोल्स, सबकी ब्लेसिंग, सबकी दुआएं फलीभूत हो रही हैं। सो आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। और आई होप आप सब बहुत हैप्पी होंगे। मुझे पता है आप सब लोग अपनी जगह पर बहुत उत्साहित होंगे, बहुत खुश होंगे, और बहुत 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 सारी गुड न्यूज़ इसी तरह आती रहें, अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होती रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम करना चाहेंगे बात कि क्या ब्लेसिंग्स आ सकती हैं इस शुभ अवसर पर, या इसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस टाइप की एनर्जीज अब जनरेट होने वाली हैं। सो अगर आपको वीडियो रेजोनेट होता है, एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मुझे भी ब्लेस जरूर करिएगा। मुझे आपकी प्यार की, आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत 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 ज़रूरत है। चैनल को भी आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। इसी तरह प्यार दिखाते रहिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आपके रास्ते में आपका वेट कर रही हैं, आपकी तरफ आने के लिए तत्पर हैं। ठीक है, तो सतयुग आ गया है। क्या बोला जाए, सतयुग आ गया है ना। तो आज कुछ डिस्कशन इन्हीं बातों पर, पहले कुछ एनर्जीज में चैनल कर दूं आप लोगों को, उसके बाद हम थोड़ा बात करेंगे कि क्या सतयुग सच में आ गया है। ठीक है, तो दोस्तों पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोग जो है ना वो हेल्थ इश्यूज़, पहले भी मैंने बोला है, आप लोग हेल्थ इश्यूज़ कहीं ना कहीं फेस कर रहे हो, और उनमें से बहुत सारे लोग चक्रास रिलेटेड समझ रहे हैं हेल्थ इश्यूज़ को। ये आपका मौसम से रिलेटेड भी हो सकता है। ध्यान दीजिए किस टाइप के इश्यूज़ आपको आ रहे हैं। और अगर आपको चक्रा हीलिंग करते हुए भी आपको लगातार इश्यूज़ बने हुए हैं, तो मैं आपको ये डिस्क्लेमर देती हूँ कि बिल्कुल भी कहीं पर भी किसी भी तरह का एनर्जी अप डाउन सोच के, चक्रास का कुछ इम्बैलेंस सोच कर बैठे मत रहिए। अपने आप के लिए प्रॉपर मेडिकेशन ज़रूरी से लीजिए। ठीक है, जाइए डॉक्टर को चेकअप कराइए। कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं हुआ, एनर्जेटिक वाली चीज़ें हुई, तो आपको वहाँ से डॉक्टर ओके कर देगा ना। उसके बाद आप ये मानिए कि ये सब आपके एनर्जी का गेम हो रहा है। अदरवाइज़ आप ज़रूर से प्रॉपर मेडिकेशन भी लीजिए, बिकॉज मौसम की वजह से भी बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो कुछ लोग बार बार बोल रहे हैं कि अगर सोलमेट आपकी साइड आता है तो आपको क्या चूज़ करना चाहिए, तो दोस्तों जो एनर्जी चैनल हुई है वो ये है कि इफ़ यू वर सिंगल, तो आपको अच्छे मैरिज प्रपोजल्स, अच्छे लोग आपकी तरफ आते हुए, या फिर आप लॉन्ग टाइम से सेपरेटेड थे, या आप लॉन्ग टाइम से इंतज़ार कर रहे थे अपने पर्सन का, कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप थे, और किसी तरह के आप लोगों का अगर मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो गया था या कोई सेपरेशन आ गया था, तो उन लोगों का सेपरेशन ओवर होने जा रहा है। ठीक है, तीसरी बात आ रही है कार्मिक रिलीज को लेकर। देखिए, कार्मिक रिलीज तो आप लोग का, मैं ये नहीं कहूँगी कि हो जाएगा, हो चुका है। अब बात यह है कि जितना आप देखिए, हमने हमेशा एक बात सुनी है कि जहाँ पर भी योर फोकस गोज, है ना, जहाँ पे कहते हैं ना कि आपका जहाँ ध्यान जाएगा वहीं पर आपकी एनर्जी फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है, और वही चीज़ आपके स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाती है, वही चीज़ आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ आपकी लाइफ में दिखना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे जो खेल हो रहा है ना, कार्मिक रिलीज तो हो चुका है, जो गेम हो रही है वो हो रही है आपके अंदर की गेम चल रही है सारी। इस अंदर की चीज़ को शांत करिए। ठीक है, इस अंदर की ऊहापोह को, इस अंदर की, क्योंकि बिकॉज एक लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक जब आपने ट्रॉमा सहन किया है या आपने चीज़ें फेस की हैं, तो आई नो बहुत हार्ड, इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव कि हाँ अभी ये ओवर हो चुका है या मेरी लाइफ से गोन हो चुका है। मैं इस चीज़ को जानती भी हूँ और मानती भी हूँ, क्योंकि हीलिंग टेक्स टाइम, हीलिंग टाइम लेती है। दो बात सुनिएगा ध्यान से,
पहली बात हमेशा ध्यान रखिए, हीलिंग रातों रात नहीं होती है। आपके कार्मिक रिलीज के बाद तो आपका असली सफ़र शुरू होता है, जो है आपकी हीलिंग का प्रोसेस। खुशियों से डरना, खुशियों से हिचकिचाना, अपने आप को किसी खुशी के लिए डिज़र्विंग ना समझना, इतने लॉन्ग टाइम तक आपके अंदर वो फीड किया गया होता है कि तुम किसी लायक नहीं हो। तो उसको जब आप हील करने जाएंगे तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका इधर से कार्मिक निकला और इधर से आप एक बिल्कुल फ्री बर्ड हो गए हैं। फ्री बर्ड आप होते हैं, फ्लाई आप करते हैं प्रॉपर हीलिंग के बाद, ना कि कार्मिक रिलीज तो आपका एक स्टेप है, स्टेप 1 है। मैं तो रादर ये कहूँगी कि स्टेप 1 है, इसके बाद तो असली प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा। बहुत सारे लोग बहुत सारा पेन लाइफ टाइम उठाते हैं, उसको हील होने में इट टेक्स टाइम। और उसी को उल्टा अगर कर दिया जाए तो टाइम इज़ द बिगेस्ट हीलर। तो जब आपका वक्त निकलेगा, आप धीरे धीरे क्या होता है, उस लाइफ पर भी आपको कैसे विश्वास हुआ था, आप किसी खुशी को डिज़र्व नहीं करते हैं, आपकी लाइफ वर्थ नहीं है ना, आप अनवर्दी हैं, ये भी तो बिलीव आपको सालों में करवाया गया था ना, ये यकीन भी तो आपको सालों साल के बाद हुआ था ना। तो ये विश्वास भी आप में सालों साल के हीलिंग, ठीक है, हीलिंग लाइफ टाइम चलती है। बट एक एक स्टेज जैसे जैसे आप ऊपर चलते चलोगे, आपको समझ आने लगेगा कि आप लाइफ जो है वो वर्थ लिविंग है। आपका यूं ही डोरमेट की तरह पड़े रहने के लिए जन्म नहीं हुआ है। सॉरी टू से, मेरे शब्दों के लिए मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन आपको आपका जन्म इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि आपकी लाइफ डिज़र्विंग नहीं है या बिना कोई पर्पज़ के आप इस धरती पर हो। आपका एक पर्पज़ है इस धरती पर। साधारण से साधारण सोल का एक पर्पज़ होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कोई भी साधारण है या स्पेशल है, क्योंकि डिवाइन सोल्स में एक बात ये आती है, लेकिन मैं तो कहती हूँ हर सोल का एक पर्पज़ है इस दुनिया में। जो लोग अभी राइट नाउ लोअर डायमेंशन में रह रहे हैं, वो भी तो आगे जाके हायर डायमेंशन में जाएंगे। उनका भी एक पर्पज़ है लाइफ का, उनको भी ये जन्म यूं ही नहीं मिला है, ठीक है ना। तो आप हीलिंग होने दीजिए अपनी, शांत रहिए। उस दौरान में आपको जो करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जितना हो सके शांत रहने का काम करना है। जितना हो सके, अगर आप जितना शांत रह के निकल लिए, होगा अप डाउन अभी भी होगा। कोई पर्सन रिलीज हो चुका है, कोई एनर्जी रिलीज हो चुकी है, लेकिन उसके जाने के बाद उसका असर रहता है, वो असर धीरे धीरे जाता है। और जब तक आप उस पेन से डील कर रहे होते हो, तब आपको कदम कदम पे याद आता है। देखो, जीवन में कोई भी डिसीज़न आप जब लेने जाते हो, तो आपको एक चीज़ आएगी कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं। उसी जगह पर बस अपने आप को शांत करना है, उसी इमोशनल इम्बैलेंस के टाइम पर बस आपको अपने आप को शांत करना है। आपका ये सोचना काम नहीं है, आपका ये सोचना और ये देखना काम है कि एक बार पीछे मुड़ के देख लीजिए, ज़िंदगी क्या 2 कदम भी आगे बढ़ी है? अगर हाँ, आपका जवाब अगर यस है, ठीक है, पहले से क्या 100% तो छोड़ ही दीजिए, क्या 20-30% भी इम्प्रूवमेंट आया है? इफ़ योर आंसर इज़ यस, देन यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। आप उधर ही गो अहेड, आगे चलिए। तो ऐसा नहीं है कि पर्सन निकल गया आपकी लाइफ से या कोई टॉक्सिक रिलेशन निकल गया आपकी लाइफ से तो एवरीथिंग इज़ ओके। ये तो फर्स्ट स्टेप था, ये तो पहला कदम है, अब तो यात्रा शुरू है। तो जैसा कि मैंने आज का आपको टॉपिक बताया था स्टार्टिंग में कि सतयुग क्या सच में आ गया है, कंस और रावण सच में जा रहे हैं। हाँ, आपके अंदर के कंस और रावण भी जाएंगे,
अभी अभी बाहर का रावण गया है, अभी वो जो अंदर का रावण खा रहा है ना, वो जाएगा। सतयुग और कलयुग कहीं बाहर नहीं है, आपके ही अंदर है, ये हमारे ही अंदर है। इसी दुनिया में, आज की तारीख में आप देख लीजिए, इसी दुनिया में आतंकवाद भी है, ठीक है, टेररिज्म भी है, ह्यूमैनिटी भी है, स्पिरिचुअलिटी भी वर्क कर रही है। इतनी सारी ढेरों ढेर सोल्स अवेकनिंग हो रही हैं। कितने लोग अवेकन हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। कितना जो फॉरेनर्स थे वो अट्रैक्ट हो रहे हैं स्पिरिचुअलिज्म की साइड। कितनी अच्छी चीज़ें भी तो हो रही हैं, कितनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, साथ ही साथ सब कुछ हो रहा है, बाकी सब कुछ भी हो रहा है। तो कलयुग भी यही है और सतयुग भी यही है। लॉन्ग अगो किसी ने, एक बार मैं बैठी थी कहीं पर और किसी ने बोला था उस टाइम पर कि अब सतयुग आएगा, और उनका क्लियरली उनके शब्द ये थे कि अब सतयुग आएगा, ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और फिर नए लोग आएंगे जो लक्ष्मी नारायण का रूप होंगे। इस धरती पर सोना ही सोना होगा, महल ही महल होंगे और सब वैसा हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण का ही राज होगा। और मैं ऊपर से हालांकि उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन मैं जब वहाँ से उठी तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि एक दिन, मतलब तभी तो बहुत मैं भी उस लेवल पर नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर से एक ये आवाज़ आई कि ये कैसे पॉसिबल है, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और फिर नई दुनिया का निर्माण होगा जहाँ पर सब सोने के मुकुट पहन के घूमेंगे लक्ष्मी नारायण का रूप बनकर। नहीं, आप आज एक अवेकन सोल है, आपके अंदर डिवाइन लाइट जाग रही है, आपके अंदर डिवाइन लाइट वर्क कर रही है, आपके अंदर ह्यूमैनिटी अगर आ गई, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी ने अपना घर बना लिया, आप सतयुग में ऑलरेडी जी रहे हो। किसी दुनिया को उसके लिए कि नहीं, लोगों को मरने की जरूरत नहीं है, किसी को नष्ट होने की जरूरत नहीं है, किसी को भी उसके लिए नष्ट होने की जरूरत नहीं है। नष्ट करने वाला भी अपने आप को स्वयं ही नष्ट कर रहा है ना, और बनने वाला और आगे बढ़ने वाला भी नर्क भोगते हुए भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसके अंदर उसका सतयुग काम कर रहा है। एक ही चाकू है जो कि एक सर्जन के हाथ में भी है, एक हाउसवाइफ के हाथ में भी है, और एक एंटी सोशल पर्सन के हाथ में भी है, ठीक है। एक उससे लूटपाट कर रहा है, किसी की गर्दन काट रहा है, मर्डर कर रहा है, एक उससे लोगों की जान बचा रहा है उसी चाकू का यूज़ करके, वही सर्जन है जो कि साक्षात भगवान का अवतार बन के लोगों को बचा रहा है। जब एक इंसान स्वयं को जैसे भगवान को सरेंडर करता है ना, जब एक इंसान सर्जरी के लिए जाता है तो वो उस सर्जन को भी अपने आप को सरेंडर कर देता है। उसका कितना अटूट विश्वास होता है कि वो अपनी बॉडी सौंप देता है। तो और एक अन्नपूर्णा बन के एक जो हाउसवाइफ है, जो गृहिणी है, जो एक औरत है, वो उसी चाकू से खाना बना रही है, किचन में काम ले रही है, लोगों का पेट भरने का काम कर रही है, भूख शांत करने का काम कर रही है। तो ये तो हमारे हाथ में है ना कि हम एक चीज़ से सतयुग क्रिएट करते हैं या कलयुग क्रिएट करते हैं। वो क्रिएट करना हमारा अपना काम है। हम अपने लिए क्या बनाना चाहते हैं? हम अपने लिए सतयुग बनाना चाहते हैं या हम अपने लिए कलयुग बनाना चाहते हैं? तो सतयुग और कलयुग यही है। राम के वक्त भी रावण थे, कृष्ण के वक्त भी कंस थे, है ना। मान अपमान के गेम तो साक्षात शिव जी के वक्त भी खेले गए। उनको भी खींच कर नीचे लाने की कोशिश की गई। तो हर वक्त, हर दौर में, हर युग में सतयुग भी था और कलयुग भी था। चॉइस हमारी है, ठीक है ना। चॉइस हमारी है। जिस तरफ हम अपना पूरा फोकस डाल देंगे, जिस तरफ हम पूरी अपनी एनर्जी डाल देंगे, चीज़ें हमारी ज़िंदगी में वैसे ही चलना शुरू हो जाएंगी, वैसी ही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चलना शुरू हो जाएंगी।
हम वैसा ही अपना जीवन हमको दिखना शुरू हो जाएगा। जिस तरह से एक स्पिरिचुअल पर्सन को कभी किसी को हार्म करने का, कभी झूठ, धोखा, दगाबाजी करने का ख्याल नहीं आएगा, तो उस तरह कभी ये भी ताज्जुब मत करिए कि किसी एंटी सोशल पर्सनैलिटी को क्यों नहीं हमारी बात समझ आ रही। उसको नहीं आएगी, उसने अपने अंदर वो कलयुग जगाया है। तो सतयुग भी आपके अंदर है और कलयुग भी आपके अंदर है। जो क्लेम करना है आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन फिर कॉन्सिक्वेंसेस के जिम्मेदार आप हैं, परिणामों के जिम्मेदार भी फिर आप ही हैं। किसी नेता को कोसने से, किसी धर्म को कोसने से, किसी जाति विशेष को कोसने से, या किसी समय को कोसने से, या सरकारों को कोसने से कुछ नहीं होता। आपके भाग्य के, आपके जीवन के निर्माता आप खुद हैं। आपके सतयुग और आपके कलयुग के जिम्मेदार आप खुद हैं। तो आप चूज करिए कि आपको क्या करना है। आपकी जिंदगी जो भी है आपकी चॉइसेस का दर्पण है। तो जिन भी लोगों को ये लगता है कि कुछ ऐसा होगा, कब होगा, चेंजेस कब आएंगे। एक दिन मुझसे कोई क्लाइंट पूछ रही थी मेरी कि मैम जब तक ये चेंजेस आएंगे तब तक क्या हम देखने के लिए होंगे। मैंने बोला कि चेंजेस तो आ रहे हैं ना, हम देख ही रहे हैं, हम तो ऑलरेडी देख रहे हैं। उनका बेसिकली कहने का मतलब था कि जब जिस युग परिवर्तन की बात हम सुनते हैं, जब वो युग परिवर्तन आएगा तब तक क्या हम होंगे। हम तो है ना, युग परिवर्तन हो रहा है, दृष्टि है बस देखने के लिए, दृष्टि होनी चाहिए देखने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं लगता। आपकी इन्वेस्टमेंट आप खुद हैं। आप अपने आप को किस तरफ इन्वेस्ट कर देते हो, वही आपके जीवन की दिशा निर्धारित कर देता है। ठीक है ना। आपने और कुछ इन्वेस्ट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं। आप अपने आप को किस पे इन्वेस्ट कर देते हो, अच्छाई पे कर देते हो या बुराई पे कर देते हो। ठीक है। और ये भी ज़रूरी है, कोई भी स्पिरिचुअलिटी को कमजोरी ना समझे, एस्केप का तरीका ना समझे। एक स्पिरिचुअलिटी हमेशा आपके अंदर करेज बिल्डअप करती है, आपके अंदर शक्ति लाती है, पावर लाती है। आपको रॉन्ग को रॉन्ग और राइट को राइट कहना सिखाती है। स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज हेल्प्स यू, वो एस्केप नहीं कराती। बहुत से लोग स्पिरिचुअल लोगों को जज कर लेते हैं कि ये तो ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। नहीं, वो एस्केप नहीं ढूंढ रहे हैं, वो नो कहना सीख रहे हैं। समाज का तरीका ये हो गया है कि नो सुनना इजी नहीं है, नो सुनने की आदत नहीं है। दे आर ओनली मेकिंग देयर चॉइसेस। ना वो किसी को बांध रहे हैं, ना वो किसी से बंध रहे हैं, बस दैट्स इट। लेकिन समाज का या किसी का भी कह लीजिए, दुनिया का कह लीजिए, पूरा ढांचा ऐसा है, पूरा ताना बाना ऐसा है कि बंधना है और बांधना है, बंधना और बांध के रहना ही जीवन है। कंडीशनिंग इस टाइप की है। आप फ्री होके जी रहे हैं तो आप गलत हैं, आप फ्री होना चाहते हैं तो आप गलत हैं, आप नो कहना चाहते हैं तो आप गलत हैं। आप खुद से मिलना चाहते हैं तो भी आप गलत हैं। आप अपने उस वर्जन से मिलिए जिससे लोग आपको मिलाना चाहते हैं।
आप एक अच्छी बहू बनिए, एक अच्छी बेटी बनिए, एक अच्छी बहन बनिए, माँ बनिए। लेकिन आप जब खुद बनने जाएंगे, खुद की खोज में जाएंगे, अपनी खोज में निकलेंगे, आप गलत हैं। तो ये तो ताना बाना है ना। उस सबके बीच में भी, सबके बीच में रहते हुए भी जब आप खुद में रहना सीख जाएं, वही तो आपका सतयुग है। सब कुछ करते हुए, सबके साथ रहते हुए, सबके बीच रहते हुए भी अगर आप खुद से मिल पाए, खुद को समझ पाए, वो आपका सतयुग है। एनर्जी को क्लेम करिए, अपने सतयुग को क्लेम करिए। जय श्री राम लिख कर जाइए, जय हनुमान लिख कर जाइए, जो चाहे लिख कर जाइए, बट एनर्जी को क्लेम जरूर करके जाइए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।